तो राजकुमार भाई कुछ बोलना चाहेंगे? प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। एकदम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, सुनने की अवस्था कब आएगी हमारी, ये बताइए थोड़ा। सुन तो रहे ही हो। आपको ये पूछना अरे चाहिए सुन। बोलने की अवस्था कब आएगी। तो जितना शांत होते जाओगे ना, जी सुन प्रभु जी। पाओगे। सबसे ज्यादा शांत है ना, जी वो प्रभु। सबसे ज्यादा सुन पाता। सिर्फ सुनना नहीं, जिसको हकीकत में सही ढंग से सुनना कहते हैं ना, उस तरह से सुन पाता है। जी प्रभु जी। और वो सुनना अनंत इंद्रियों द्वारा होता है। सिर्फ ये इससे नहीं होता, अनंत इंद्रियों द्वारा वो सुनता है। जो परम मौन परम शांत हो जाता है, वही वही सुन पाता जी प्रभु जी। है ना। तो सुनना सिर्फ आवाज से थोड़ी होता है ना। जी प्रभु जी। बहुत सारे ऐसे चीज है जो ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब हो जाती है, सुनी जाती है। तो जितना मौन हो सके उतना मौन हो जाओ, जितना शांत हो सके उतना शांत हो जाओ। इसका यह मतलब नहीं है कि मुंह से बोलना बंद करना है, ऐसा नहीं है। जी जी। शांत और मौन, उसका सही मीनिंग जो है ना, निर्दोषता है। यानी जितना निर्दोष होते जाओगे ना, उतना जी शांत और प्रभु। मौन। और उसी अवस्था में ही सब कुछ सुन पाते हो। यानी पेड़ का पत्ता क्या बोल रहा है ना, वो भी सुन लेते हो। नदी क्या कहती है, पहाड़ क्या कहते हैं, ये आकाश क्या कहता है, सारा कुछ सुनने में आ जाता है। सब कुछ। यस। तो वो जो चाबी है ना, वो है परम मौन, परम शांति की अवस्था। हाँ जी। जी प्रभु जी। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी हरिओम, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, एक गाइडेंस चाहिए। हम्म। अभी जो आपने ये परम मौन की स्थिति बोली ना प्रभु जी, हम्म। हम्म। ये कल रात को ना बहुत, क्योंकि जो भी प्रेम और दिव्यता का आभास हो रहा है, तो ये कल रात की ऐसी स्थिति बनी सत्संग के बाद कि मुझे अंदर से ये गाइडेंस आई कि मुझे अभी ये इसमें रहना है, मौन में रहना है। मतलब मौन सिर्फ शब्दों का नहीं, क्योंकि मन जो इतना बोलता था ना प्रभु जी अंदर, हम्म। वो मन शांत हो गया है प्रभु जी। तो वो मौन, मुझे ऐसे लगा कि मुझे करना नहीं पड़ेगा, ये तो हो ही गया है। मुझे हाँ। कुछ, मतलब जैसे जिसको बोलते हैं एफर्टलेस, विदाउट एफर्ट। तो मुझे लगा कि क्योंकि इतना मन को ही शांत करने में, जब जो परम शांति होती है, वो तो मन की ही शांति होती है ना प्रभु जी। तो हाँ जी। वो कल मुझे उसमें एक ऐसी तृप्ति का एहसास हुआ कि वाह! क्या मुक्ति मिली है, मन से मुक्ति मिली है, विचारों से मुक्ति मिली है, तो अब तो मौन ही सबसे ज़्यादा प्रिय होगा ना प्रभु जी। हाँ। तो ये जो है ना, ये सहज रूप से होता है कि जैसे जैसे वो पहुंचते हो ना, गायब हो जाता है मन बुद्धि अहंकार, ये सब कुछ धीरे धीरे खत्म। और वो जो है ना परम शून्य, और फिर भी परम पूर्ण, वो जो अवस्था है ना, बहुत ही अद्भुत है। तो प्रभु जी, ये सहज स्थिति में मैं बस इसमें मुझे विलीन होना, मुझे कुछ अभी मज़ा नहीं आ रहा। मतलब मैं एक बहन को, किसी को बता रही थी कि शब्दों में वो रस कहाँ है? वो रस ही नहीं है ना प्रभु जी शब्दों में, जो मौन रहने में जो आनंद है, वो तो कितना परम परम, मतलब जैसे भगवान तो सदा मौन रहते हैं, पेड़ सदा मौन रहते हैं, पहाड़ सदा मौन रहते हैं, आकाश सदा मौन है। तो प्रभु जी, वो जो मु मुझे ना वो बहुत प्रेम हो गया है वो मौन से। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को नहीं बोलना है, कि अब ये जो है ना, शब्द बोलने भी क्यों हैं प्रभु जी? बोलने ही क्यों है शब्द? ये होता है, ऐसा ही होता है कि शब्द अपनी सार्थकता छोड़ने लगता है। वाणी अपनी सार्थकता छोड़ने लगती है ना। जो भी एक्सप्रेस हो रहा है ना, वो बहुत छोटा पड़ता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि वो इतना फ्लड जिसको कहते हैं ना, सुनामी, उस तरह से वो ऐसा भरा भरा है ना, कि अपने आप में ही परिपूर्ण है।
क्यों उस अवस्था से विचलित होना, है ना, नहीं हुआ जाता। ये ऐसा है कि बहुत ही जबरदस्ती वहां से कोई खींचे तब उस अवस्था से नीचे उतरते हैं, है ना। तो वैसा है, और वैसा होगा और फिर निरंतर होगा, सहजता पूर्वक होगा, बिना प्रयत्न का। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। कृपा है प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। मुझे ये नहीं पता कि मुस्कान दीदी कौन से मौन की मतलब बात कर रहे हैं, समझ अभी थोड़ी कम है, लेकिन मेरा किसी से बोलने का मन ही नहीं करता, बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, तो अच्छी बात, ठीक है। और मुझे लगता है, मान लो मैं बोल भी रही हूँ ना, तो धक्के से बोल रही हूँ, मतलब मैं अंदर से बोल ही नहीं रही, बोल तो रही हूँ लेकिन बोल नहीं रही। हाँ, ये होता है, अलग होने लगते हैं। हम्म। वाणी का जो डिपार्टमेंट है ना, वो अलग होने लगता है, और आप अलग होने लगते हो। ये होता हम्म। है ना। हम्म। बिना काजू कतरी के भी ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रभु जी, मेरे आने से पहले, यानी कि जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, ये काजू कतली का प्रसंग शायद उससे पहले का है, 18 जून से पहले का। तो मुझे तो ये काजू कतली में समझ नहीं आता जो आप सब। आप जो है ना, इस प्रश्न को बताओ, क्या था क्या? ये प्रसंग, क्या था काजू कतरी? मुझे नहीं मालूम। मतलब क्या हुआ था काजू कतरी? आपके साथ कोई घटना घटी थी काजू कतरी वाली? हाँ, वो तो घटी थी। क्या था वो, बताओ। तो वो ये था कि हमारी क्लास चल रही थी, तो आपने कहा आज हमारा काजू कतली खाने का मन है, और यहाँ से सुगंध आ रही है काजू कतली की। तो मैंने कहा मेरी डिब्बी में 2 काजू कतली है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं और भोग भी नहीं लगाया। तो हम ये आपको बात कैसे पता लगा? मैंने ये भी बोला था। हम ये बात सत्संग में कह रहे थे, हुँ। है ना। मतलब सत्संग हुँ। में इसी तरह से हम कह रहे थे, अचानक ही चालू सत्संग में बीच में ऐसा कि आज हुँ। काजू कतली खाने का मन है, और उसका सुगंध भी आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ कहा था, हुँ। है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको तो पता ही नहीं था, ना हमें पता था, ना कुछ। हुँ। हम तो बात कर हुँ। रहे थे सत्संग में, और फिर आपने हुँ। देखा, अरे डब्बे में तो 2 काजू कतली। मैं स्कूल में लेकर गई थी। तो किसी भी किसी तरह से काजू कतरी के संपर्क में आए, वो काजू कतरी हुँ। हमारे संपर्क में आई, तो आप हुँ। कह रहे हो कि हमें बोलने का मन नहीं हो रहा। हाँ। कोई हुँ। बात नहीं, तो रहस्य अभी पता चला। हुँ। तो ये कौन से तारीख की बात है? काजू कतली वाली तो पता नहीं कौन-सी तारीख की बात है, मैंने आपको फ़ोटो भी भेजी थी, वो मैं देखूँगी, लेकिन मैं आपसे जुड़ी थी 18 जून को, कोई बात, 2025। 6 महीना हो गया। हुँ। कोई बात नहीं, और कितने महीने बाकी हैं? हो गया ना, बस अभी 8-9 दिन, 9-10 दिन है बस। अगले बुधवार को तो हम अच्छा। वहीं हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो हाँ, बिल्कुल। है ना, तो हुँ। बस उतना ही दिन बाकी बच गए हैं। ठीक है। सबके उतने दिन बच गए बस। हाँ, हाँ। तो काजू कतरी लाएंगे, हम अपने हाथों से बना के लाएंगे, प्योर। हुँ। ठीक है। और बताइए, किसी और का कोई प्रश्न है तो? हाँ जी, आप मैं बोलिए। ये कह रही थी कि मैं स्कूल में क्लास में पढ़ाती हूँ ना, तो भी हम्म, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पढ़ा तो रही हूँ लेकिन नहीं पढ़ा रही। हाँ, ये अभी आपको जो है ना, क्लियर हुँ। चीज पता नहीं चल रही है। हम आपके भीतर हुँ। क्या चल रहा है हम समझ गए हैं, लेकिन आपको इस बात को क्लियरली पता चलने में थोड़ा समय लगेगा। तो कोई बात नहीं, हुँ। ठीक है प्रभु जी। थोड़ा होश में आ जाओ, और थोड़ा होश में आ जाओ। हुँ। हाँ जी, और धन्यवाद प्रभु जी। बस मेरे आपके पास मिलने में मेरे पास कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। ये आप मेरे को तो आप वादा रोज, करो। हाँ, रोज आपको एक माला करनी है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, जो प्रभु आज्ञा। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए।